मजबूर है, वो चाहती है परिवर्तन। वो चाहती है कि नहीं चलो एक बार इनको झटका तो दें। अब दोबारा जब इन्होंने किया तो यूपीए फर्स्ट का थोड़ा बहुत कार्यकाल ठीक रहा, अब उन्होंने जनता ने विश्वास किया नहीं नहीं चलो यही अच्छे हैं। अब वो आने के बाद इन्होंने अब यूपीए 2 में जब आए तो इन्होंने अब मेरे को आप ये बताइए इतने समय से 3.5 वर्ष के अंदर घोटालों के अलावा देश की जनता को मिला क्या है? और अब घोटालों के बावजूद मंत्रिमंडल में कभी फेरबदल की बात कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं। ये लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। कोयले पे लोगों का ध्यान हटाना था तो इन्होंने महंगाई का शगुफा छोड़ दिया। जी विजय जी यहाँ पर जी आपने कहा कि कोयले पर ध्यान हटाना था, तो क्या कोयला जो घोटाले हुए थे उस पर 2 मंत्रियों के यहाँ पर बलि लेके क्या उस दाग को ये धो सकते हैं, या फिर घोटालों में जो उन्होंने मजबूती मिली है, जैसे अपने बयानों में मजबूती लेकर आते हैं, कहते हैं महंगाई तो बड़ी है, कोई पैसा पेट पर नहीं उगता, उस तरह से घोटाले पर भी ये मजबूत हो गए? मैडम मैं आपके न्यूज चैनल से एक सवाल करना चाहता हूं देश की जनता के साथ। जो आपने कहा बहुत अच्छी बात कही, आपने कहा घोटाले में 2 मंत्री इसमें शामिल हुए, 2 मंत्रियों का आया। मेरे को एक बात आप बताइए कि जब कभी भी घोटाले के अंदर एफआईआर लॉन्च हुई उसमें 8-9 महीने कोई भी मंत्री जाकर के हाथ हिला करके ऐसे जाता है जैसे बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा पे जा रहा है, और जब वो वापस आता है तो वापस आके जब उसकी जमानत जाती बाहर आ जाता है। लेकिन जितना बड़ा उसने घोटाला किया, क्या ये सरकार उस घोटाले की राशि को अपने कोष में लाके जनता के हित में लगाती है? क्या लगता है विजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि केवल जो अपने चेहरे को बदलने की ये कोशिश हो रही है, या जो पार्टी के अंदर जो राजनीतिक समीकरण है उनको भी संभालने के लिए मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की ये कोशिश हो रही है? देखिए आज प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति बन चुके हैं जी, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी कोई स्थायित्व, जैसे वो मैनिपुलेट करते थे, सारी चीज को अरेंज कर लेते थे और अच्छी सरकार की तरफ दिशा भी देते थे, दशा भी देखते थे कांग्रेस की। लेकिन उनके जाने के बाद अब कांग्रेस संवेदन शून्य हो गई है। अब इनके फैसलों में कहीं एक परिपक्वता नहीं दिखती। अगर मनमोहन जी कोई फैसले लेते हैं तो वो कहते हैं मैं माननीय सोनिया जी से मेरा विचार। जी धन्यवाद। कुल मिलाकर मनमोहन सिंह जी ऐसा लगता है कि पूरी तरह से सोनिया जी पे आश्रित हो गए हैं और इसके चलते इस तरह के बदलाव हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो विजय जी कह रहे थे बात सही है कि ये परिवर्तन ये कोशिश जरूर है कि चेहरा बदलने की, लेकिन इससे कितना लाभ मिल पाएगा अभी ये कह नहीं सकते। सबसे बड़ी बात प्रताप जी यहाँ पर ये सामने आती है कि उनको मजबूत मंत्रिमंडल नहीं बल्कि उनको ऐसा मंत्रिमंडल चाहिए जो कि उनके इशारों पर यहाँ पर ना सके, और यही वजह है कि चहेतों को यहाँ पर जगह दी जा रही है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे फेरबदल की रेवड़ियां, तो मंत्रिमंडल में अब फिर से फेरबदल होने वाला है, तो क्या किन किन चहेतों को यहां पर जगह मिलने वाली है, इसी को लेकर यहां पर चर्चा जारी थी। प्रताप जी क्या लगता है कि कुछ जो अहम मंत्रालय जो हैं कांग्रेस चाहेगी कि उन अहम मंत्रालय को हमेशा की तरह अपने पास रखे, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि किसी सहयोगी को या फिर किसी और को ये जो अहम मंत्रालय, जैसे अगर बात करें रेल मंत्रालय की, तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि कांग्रेस को कम से कम उन राज्यों पर ध्यान देना चाहिए जहां से कांग्रेस को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता रहा है। पहली बात तो अपन राजस्थान की करें। राजस्थान ऐसा राज्य है जहां से कांग्रेस हमेशा काफी अच्छा समर्थन मिलता रहा है, कांग्रेस से कद्दावर नेता भी। लेकिन ये देखने में आया है कि हमेशा राजनीतिक तौर पर कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस या कोई भी पार्टी राजस्थान के साथ दोहरा व्यवहार करती है। इस बार कम से कम लगता है कि जब चेहरों पे कालिक पुत गई है तो राजस्थान में कई ऐसे उजले चेहरे हैं जिनको आगे लाकर राजस्थान में कांग्रेस मजबूत भी हो सकती है और कम से कम राजस्थान का भला हो सकता है। वजह नहीं है कि ज्योति मिर्धा को अब जाट नेता के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है और बाकी जो जाट नेता जिनमें आपसी कलह चल रही है, और खासकर डॉक्टर चंद्रभान को भी यहाँ पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। ये आगे आने वाली समय में पता लगेगा। लेकिन ज्योति मिर्धा हो, चाहे हरीश चौधरी हो, चाहे तमाम और दूसरे ऐसे कई नेता हैं जो कि आगे के लिए कांग्रेस का एक भविष्य बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से सीपी जोशी को रेल मंत्रालय
जिम्मेदारी जो देने की कोशिश हो रही है या अभी अतिरिक्त भार दिया है, तो उससे कम से कम ये समझना चाहिए कि राजस्थान को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं गंभीर नजर आ रही है और राजस्थान के जो बड़े नेताओं को जी साफ छवि के नेताओं को आगे लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि आज साफ छवि के नेताओं को आगे लाने से जो दाग हैं यूपीए पर, जो कांग्रेस सरकार पर दाग हैं, वो क्या दाग धुल जाएंगे? नहीं, वो तो सवाल जैसा विजय जी ने कहा वो बिल्कुल सही बात है कि अब कोई भी साबुन ऐसा बना नहीं है जो जिससे ये कोयले का जो दाग है वो मिटा सके, और इस दाग का जो असली हिसाब किताब वो 2014 के चुनाव में ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम उजले चेहरे कुछ दिखाकर कांग्रेस ये कोशिश तो कर सकती है, जिन जिन राज्यों में उसकी कुछ आधार है उन राज्यों में कम से कम ये दिखा सकती है कि हम परिवर्तन कर रहे हैं और कुछ चेंजेस ला रहे हैं, अच्छे चेहरों को सामने लाए कम से कम। और कहीं की तो बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन राजस्थान में तो काफी उजले चेहरे उसके पास हैं, उनको यदि आगे लाती है और कांग्रेस यहाँ मजबूत होती है तो कम से कम राजस्थान का तो आने वाले 1-1.5 साल में भला होगा। बिल्कुल प्रताप जी, तो फेरबदल की रेवड़ियां कितना असर दिखाएंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, या फिर चहेतों को ही ये रेवड़ियां दी जाएंगी। बड़ी खबर में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।